नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज के समय में कोई भी महिला, कोई पत्नी जो है अपने पति के ऊपर दहेज का मुकदमा यानी कि 498A आईपीसी या फिर 85 बीएनएस के तहत जो है मुकदमा दर्ज करा देती है। दोनों का मतलब एक ही है, नया कानून और पुराना कानून, यानी कि दहेज का मुकदमा लिखवाना। दहेज का मुकदमा मतलब दहेज मांगते हैं, प्रताड़ित करते हैं, मारपीट करते हैं, घर से बाहर निकाल दिया। ये सब कुछ आरोप जो है वो कॉमन एक एफआईआर में लगाए जाते हैं और उसी के बाद जो है एफआईआर आपके ऊपर दर्ज होती है और फिर आपको आपके ऊपर स्टार्ट होती है इसके मतलब जो प्रक्रिया है कानून की, वो चीज है। अब इसके आधार पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि इस मुकदमे से, क्योंकि हर व्यक्ति ये कहता है झूठा मुकदमा लगाया गया है, हमने दहेज नहीं मांगा था। आपका कहना कि हमने दहेज नहीं मांगा था, झूठा लगाया गया था, ये सब कुछ कहने से बेहतर है कि आप उस चीज को साबित करें, प्रूफ करें। तो इन सब चीजों के लिए अगर कोर्ट में मुकदमा चला गया है तो फिर कोर्ट में एक आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर आप एक मुकदमा लड़ने से पहले ही आप अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि मुकदमा आपके ऊपर नहीं बनता है, इस बात को आपको प्रूफ करना है। ये बात आप अपने थाने में भी कर सकते हैं। जिस समय पर एफआईआर लिखी जाती है उस समय इन्वेस्टिगेशन दौरान अपनी बात को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे सकते हैं और इसके आधार पर जो आयु है, जो दरोगा है, उसको सब कुछ, सब डॉक्यूमेंट जब डिटेल मिल जाएगी तो वो व्यक्ति जो है वो आपके केस में एक एफआईआर लगा देगा और ये कह देगा कि भाई केस बनता ही नहीं है इन पर। एक तो ये रास्ता हो गया। दूसरा, मोस्ट कॉमनली देखा गया कि पुलिस से लोग डरते हैं, बचते हैं, तो वो कोर्ट का सामना कर लेते हैं और कोर्ट में जब सामना करते हैं तो कोर्ट में भी आपके पास एक ऐसा एक रामबाण इलाज है जिससे कि आप किसी मुकदमे से बच सकते हैं इनिशियल स्टेज पर, यानी कि शुरुआती दौर पर ही। ना ही तो आपको इसमें जमानत कराने की जरूरत है और ना ही आपको किसी प्रकार से कोई लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। आप पहले से पहले, जैसे आपको पता लगा कि भाई मुकदमा हमारा मतलब हमारे खिलाफ हो गया है, अब कोर्ट में चार्जशीट पहुंच गई है और कोर्ट ने आपको सम्मन किया है या फिर आपको वारंट किया है, तो सम्मन या वारंट के आधार पर जो है जैसे ही आप जाएं कोर्ट में और जाते ही एक डिस्चार्ज पिटीशन आप फाइल करें। उसमें बताया कि मेरे ऊपर जो मुकदमा लगाया गया वो सब झूठे आरोप हैं और किस तरीके से आरोप झूठे लगाए गए हैं उसका भी आपको एविडेंस ऑन रिकॉर्ड देना होगा। जब आप ऑन रिकॉर्ड डेटा देंगे, पूरा डॉक्यूमेंट्स देंगे, एविडेंस देंगे और उसके आधार पर कोर्ट अगर आपके डॉक्यूमेंट से या सब कुछ उन सब से सेटिस्फाइड होता है तो कोर्ट जो है वो आपको डिस्चार्ज करने का राइट रखता है। और ये इसका जो प्रोविजन है वो सेक्शन 245 245 2 के सीआरपीसी में दिया हुआ है और इसी के आधार पर आप जो है इस कोर्ट के जो केस आपके ऊपर झूठा लगाया गया है उससे आप बाहर निकल सकते हैं। इसमें आपके लिए ज्यादा मतलब जिद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे आप अपने वकील साहब से बोलेंगे कि पिटीशन, आप डिस्चार्ज पिटीशन मूव करिए, इसमें ये हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया है और हम इसमें डिस्चार्ज हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास एविडेंस है तो, और नहीं तो ज्यादातर तक क्या होता है कि एविडेंस आपके पास में है नहीं और आप सिर्फ ओरल एलिगेशन लगाते हैं, ओरली बात कहते हैं कि भाई झूठा झूठा, तो फिर वो झूठा नहीं माना जाता है, वो फिर डिस्चार्ज की कैटेगरी में आता है, यानी सॉरी डिसमिस की कैटेगरी में आता है। वो पिटीशन आपकी डिसमिस हो जाती है। कौन सी वाली? जो डिस्चार्ज पिटीशन आपने लगाई थी वो वाली। तो इसलिए आप जब पिटीशन लगाए तो बहुत ही सावधानी से, क्रूअल्टी के साथ में, क्रूशियल होते हुए उसमें हर चीज को लगाते हुए और एविडेंस को तब आप उसको फाइल करें, अन्यथा फिर डिसमिस हो जाएगा, फिर आपको ट्रायल लड़ना पड़ेगा। तो ट्रायल का प्रोविजन यही है कि आप उसमें जमानत कराएंगे और फिर उसके बाद ट्रायल प्रोसीड हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि पूरा ट्रायल ना लड़ाएं, उससे बेहतर आप इनिशियल स्टेज पर ही उसको खारिज करवा दें, यानी कि मुकदमा आपका बेसलेस है, चलने योग्य है ही नहीं, तो ऐसे मुकदमे को खारिज किया जाए। तो ऐसे मुकदमे खारिज के आधार पर आपको डिस्चार्ज कर दिया और मुकदमा पूरा खारिज हो जाएगा। तो ये एक प्राथमिक मतलब स्टेज थी जिस पर आप अपने तरफ से डिस्चार्ज पिटीशन मूव कर सकते हैं और इसी के आधार पर आप मुकदमे से बाहर मत निकल सकते हैं। क्योंकि मुकदमा लड़ने में आपको साल, 2 साल, 4 साल, कितने भी टाइम लग सकता है, उससे बेहतर है कि आप डिस्चार्ज मूव करके पहले ही स्टेज पर आप बाहर निकल जाएं। वरना 4-5 साल बाद आप निकले और उसमें समय पैसा दोनों बर्बाद किया आपने, उससे बेहतर है कि आप पहले आप डिस्चार्ज पिटीशन मूव करके खत्म करें मैटर को। तो ये एक उनके लिए है जो झूठा मुकदमा दायर करवा देती है पत्नियां और पति को फांस देती हैं। तो फंसे ना आप इन सब चीजों से बाहर निकलें और किसी प्रकार की कोई भी लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। और हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके माध्यम से मैं आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स और जजमेंट वगैरह वहां प्रोवाइड करता रहता हूँ। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको क्लिक करके उसको फॉलो कर लें ताकि भविष्य में आपको लेटेस्ट जानकारी और अपडेट्स मिलती रहे। तो बस मैं इतना कह जाऊंगा। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।